श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। महाबली वीर हनुमते नमः। जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज हम जीवन रसायन के विषय में गतांक से आगे चर्चा कर रहे हैं। 39वीं बात आती है जीवन रसायन में कि ज्ञान के कठिन मार्ग पर चलते वक्त आपके सामने जब भारी कष्ट एवं दुख आए तब आप उसे सुख समझो, क्योंकि इस मार्ग में कष्ट एवं दुख ही नित्यानंद प्राप्त करने में निमित्त बनते हैं। अतः उन कष्टों, दुखों और आघातों से किसी भी प्रकार साहसहीन मत बनो, निराश मत बनो। सदैव आगे बढ़ते रहो। जब तक अपने सत्य स्वरूप को यथार्थ रूप से न जान लो तब तक रुको नहीं। 40वीं बात है, स्वप्नावस्था में आप शेर को देखते हो और डरते हैं। वह शेर आपको खा जाएगा, परंतु जिसको आप देखते हैं वह शेर नहीं, आप स्वयं हो। शेर आपकी कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस प्रकार जागृत अवस्था में भी आपका घोर से घोर शत्रु भी स्वयं आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं। पृथकत्व, अलगाव के विचार को अपने हृदय से दूर हटा दो। आपसे भिन्न कोई मित्र या शत्रु होना केवल स्वप्न, भ्रम है। 41वीं बात आती है, अशुभ का विरोध नहीं करो, सदा शांत रहो। जो कुछ सामने आए उसका स्वागत करो, वह चाहे आपकी इच्छा की धारा से विपरीत भी हो। तब आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष बुराई भलाई में बदल जाएगी। 42वीं बात है, रात्रि में निद्राधीन होने से पहले बिस्तर पर सीधे सुखपूर्वक बैठ जाओ। आंखें बंद करो। नाक से श्वास लेकर फेफड़े को भरपूर भर दो श्वासोच्छ्वास द्वारा। फिर उच्च स्वर से ओम का लंबा उच्चारण करो। फिर से गहरा श्वास लेकर ओम का लंबा उच्चारण करो। इस प्रकार 10 मिनट तक करो। कुछ ही दिनों के नियमित प्रयोग के बाद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। रात्रि की नींद साधना में परिणित हो जाएगी। दिल दिमाग में शांति एवं आनंद की वर्षा होगी। आपकी लौकिक निद्रा योग निद्रा में बदल जाएगी। 43वीं बात है, हट जाओ। ओ संकल्प और इच्छाओं हट जाओ। ऐ संकल्प और इच्छाएं हट जाओ। तुम संसार की क्षण भंगुर प्रशंसा एवं धन संपत्ति के साथ संबंध रखती हो। शरीर चाहे कैसी भी दशा में रहे, उसके साथ मेरा कोई सरोकार नहीं, सब शरीर मेरे ही हैं। 44वीं बात आती है, किसी भी तरह समय बिताने के लिए मजदूर की भांति काम मत करो। आनंद के लिए उपयोगी कसरत समझकर, सुख क्रीड़ा या मनोरंजन खेल समझकर एक कुलीन राजकुमार की भांति काम करो। दबे हुए, कुचले हुए दिल से कभी कोई काम हाथ में मत लो। 45वीं बात है, समग्र संसार को जो अपना शरीर समझते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना आत्म स्वरूप समझते हैं, ऐसे ज्ञानी किससे अप्रसन्न होंगे? उनके लिए विक्षेप कहाँ रहा। 46वीं बात है, संसार की तमाम वस्तुएं सुखद हो या भयानक, वास्तव में तो तुम्हारी प्रफुल्लता और आनंद के लिए ही प्रकृति ने बनाई है। उनसे डरने से क्या लाभ? तुम्हारी नादानी ही तुम्हें चक्कर में डालती है।
अन्यथा तुम्हें नीचा दिखाने वाला कोई नहीं। पक्का निश्चय रखो कि यह जगत तुम्हारे किसी शत्रु ने नहीं बनाया है, तुम्हारे ही आत्मदेव का यह सब विलास है। 47वीं बात है, महात्मा वे हैं जिनकी विशाल सहानुभूति एवं जिनका मातृवत हृदय सब पापियों को, दीन दुखियों को प्रेम से अपनी गोद में स्थान देता है। 48वीं बात है, यह नियम है कि भयभीत प्राणी ही दूसरों को भयभीत करता है। भय रहित हुए बिना अभिन्नता आ नहीं सकती। भय रहित हुए बिना अभिन्नता आ नहीं सकती। अभिन्नता के बिना वासनाओं का अंत संभव नहीं है और निर्वासनिकता के बिना निर्वारता, क्षमता, मुदिता आदि दिव्य गुण प्रकट नहीं होते। जो बल दूसरों की दुर्बलता को दूर न कर सके वह वास्तव में बल नहीं है। 39वीं बात आती है, ध्यान में बैठने से पहले अपना समग्र मानसिक चिंतन तथा बाहर की तमाम संपत्ति ईश्वर के या सद्गुरु के चरणों में अर्पण करके शांत हो जाओ। इससे आपको कोई हानि न होगी। ईश्वर आपकी संपत्ति, देह, प्राण और मन की रक्षा करेंगे। ईश्वरा अर्पण बुद्धि से कभी हानि नहीं होती। इतना ही नहीं, देह प्राण में नवजीवन का सिंचन होता है। इससे आप शांति व आनंद का स्रोत बनकर जीवन को सार्थक कर सकेंगे। आपकी और पूरे विश्व की वास्तविक उन्नति होगी। जय जय श्री राधे। 50वीं बात आती है, प्रकृति प्रसन्न चित्त एवं उद्योगी कार्यकर्ता को हर प्रकार से सहायता करती है। 91 बात आती है, प्रसन्न मुख रहना यह मोतियों का खजाना देने से भी उत्तम है। 52, चाहे करोड़ों सूर्य प्रलय हो जाएं, चाहे असंख्य चंद्रमा पिघल कर नष्ट हो जाएं, परंतु ज्ञानी महापुरुष अटल एवं अचल रहते हैं। 53वीं बात है, भौतिक पदार्थों को सत्य समझना, उनमें आसक्ति रखना दुख, दर्द व चिंताओं को आमंत्रण देने के समान है। अतः बाह्य नाम रूप पर अपनी शक्ति व समय को नष्ट करना यह बड़ी गलती है। 54वीं बात है, जब अपने व्यक्तित्व विषयक विचार का सर्वथा त्याग कर दिया जाता है तब उसके समान अन्य कोई सुख नहीं, उसके समान श्रेष्ठ अन्य कोई व्यवस्था नहीं। 55 नंबर पे आता है, जो लोग आपको सबसे अधिक हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं उन पर कृपापूर्ण होकर प्रेममय चिंतन करें, वे आपके ही आत्मस्वरूप हैं। 56 बात है, संसार में केवल एक ही रोग है, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अर्थात इस वेदांतिक नियम का भंग ही सर्व व्याधियों का मूल है। वह कभी एक दुख का रूप लेता है तो कभी दूसरे दुख का। इन सर्व व्याधियों की एक ही दवा है, अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्मत्व को जाग जाना। 57 बात है, बुद्ध ध्यानस्थ बैठे थे। पहाड़ पर से एक विशाल खंड लुढ़कता हुआ आ रहा था। बुद्ध पर गिरे इससे पहले ही वह एक दूसरे शिलाखंड से टकराया। भयंकर आवाज के साथ उसके दो भाग हो गए। उसने अपना मार्ग बदल दिया। ध्यानस्थ बुद्ध की दोनों तरफ से दोनों भाग गुजर गए। बुद्ध बच गए। केवल एक छोटा सा कंकड़ उनके पैर में लगा। पैर से थोड़ा खून बहा। बुद्ध स्वस्थता से उठ खड़े हुए और शिष्यों से कहा, हे भिक्षुओं, सम्यक समाधि का यह ज्वलंत प्रमाण है। मैं यदि ध्यान समाधि में न होता तो शिलाखंड ने मुझे कुचल दिया होता, लेकिन ऐसा न होकर उसके दो भाग हो गए। उसमें से सिर्फ एक छोटा सा कंकड़ उछलकर मेरे पैर में लगा।
यह जो छोटा सा जख्म हुआ है वह ध्यान की पूर्णता में रही हुई कुछ न्यूनता का परिणाम है। यदि ध्यान पूर्ण होता तो इतना भी नहीं लगता। 58 बात है, कहाँ है वह तलवार जो मुझे मार सके, कहाँ है वह शस्त्र जो मुझे घायल कर सके, कहाँ है वह विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता को बिगाड़ सके, कहाँ है वह दुख जो मेरे सुख में विघ्न डाल सके। मेरे सब भय भाग गए, सब संशय कट गए, मेरा विजय प्राप्ति का दिन आ पहुंचा है। कोई सांसारिक तरंग मेरे निश्चल चित्त को आंदोलित नहीं कर सकती। इन तरंगों से मुझे न कोई लाभ है न हानि है। मुझे शत्रु से द्वेष नहीं, मित्र से राग नहीं, मुझे मौत का भय नहीं, नाश का डर नहीं, जीने का वासना नहीं, सुख की इच्छा नहीं और दुख से द्वेष नहीं, क्योंकि यह सब मन में रहता है और मन मिथ्या कल्पना है। 59वीं बात आती है, संपूर्ण स्वास्थ्य की अजीब युक्ति। रोज सुबह के 5 पत्ते, तुलसी के 5 पत्ते चबाकर 1 गिलास बासी पानी पी लो, फिर जरा घूम लो, दौड़ लो या कमरे में ही पंजों के बल थोड़ा कूद लो। नहा धोकर स्वस्थ शांत होकर एकांत में बैठ जाओ। 10-12 गहरे गहरे श्वास लो। आगे पीछे के कर्तव्यों से निश्चिंत हो जाओ। आरोग्यता, आनंद, सुख, शांति प्रदान करने वाली विचारधारा को चित्त में बहने दो। बीमारी के विचार को हटाकर इस प्रकार की भावना पर मन को दृढ़ता से एकाग्र करो, जैसे मेरे अंदर आरोग्यता व आनंद का अनंत स्रोत प्रवाहित हो रहा है। मेरे अंतराल में दिव्य अमृत का महासागर लहरा रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि समग्र सुख, आरोग्यता, शक्ति मेरे भीतर है। मेरे मन में अनंत शक्ति और सामर्थ्य है। मैं स्वस्थ हूँ, पूर्ण प्रसन्न हूँ। मेरे अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ है। मैं विक्षेप रहित हूँ, सब द्वंद्वों से मुक्त हूँ। स्वर्गीय सुख मेरे अंदर है। मेरा हृदय परमात्मा का गुप्त प्रदेश है, वहाँ परमात्मा का निवास है। फिर रोग शोक वहाँ कैसे रह सकते हैं। मैं दैवी ओज के मंडल में प्रविष्ट हो चुका हूँ, वह मेरे स्वास्थ्य का प्रदेश है। मैं तेज का पुंज हूँ, आरोग्यता का अवतार हूँ। याद रखो बंधुओं, आपके अंतःकरण में स्वास्थ्य, सुख, आनंद और शांति ईश्वरीय वरदान के रूप में विद्यमान है। अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर निशंक जीवन व्यतीत करो। मन में से कल्पित रोग के विचारों को निकाल दो। प्रत्येक विचार, भाव, शब्द और कार्य को ईश्वरी शक्ति से परिपूर्ण देखो। ओंकार का सतत गुंजन करो। सुबह शाम उपरोक्त विचारों का चिंतन मनन करने से विशेष लाभ होगा। ओम आनंद, ओम शांति, ओम पूर्ण स्वस्थ, ओम पूर्ण प्रसन्न, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 60वीं बात है, भय केवल ज्ञान की छाया है, दोषों की काया है, मनुष्य को धर्म मार्ग से गिराने वाली आसुरी माया है। 61वीं बात है, बंधुओं याद रखो, चाहे समग्र संसार के तमाम पत्रकार, निंदक एकत्रित होकर आपके विरुद्ध आलोचना करें, फिर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हे अमर आत्मा, स्वस्थ रहो। 62वीं बात आती है, लोग प्रायः जिनसे घृणा करते हैं, ऐसे निर्धन, रोगी इत्यादि को साक्षात ईश्वर समझकर उनकी सेवा करना, यह अनन्य भक्ति एवं आत्मज्ञान का वास्तविक स्वरूप है। 63वें नंबर पर आता है, रोज प्रातः काल उठते ही ओम का गान करो। ऐसी भावना से चित्त को सराबोर कर दो कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, ये सब प्राणी, कीट, पतंग, गंधर्व में मेरा ही आत्मा विलास कर रहा है। अरे उनके रूप में मैं ही विलास कर रहा हूँ।
भैया हर रोज ऐसा अभ्यास करने से यह सिद्धांत हृदय में स्थित हो जाएगा। 64वीं बात है, प्रेमी आगे पीछे का चिंतन नहीं करता। वह न तो किसी आशंका से भयभीत होता है और न वर्तमान परिस्थिति में प्रेमास्पद में प्रीति के सिवाय अन्यत्र कहीं आराम पाता है। 65वीं बात है, जैसे बालक प्रतिबिंब के आश्रयभूत दर्पण की ओर ध्यान न देकर प्रतिबिंब के साथ खेलता है, जैसे पामर लोग यह समग्र स्थूल प्रपंच के आश्रयभूत आकाश की ओर ध्यान न देकर केवल स्थूल प्रपंच की ओर ही ध्यान देते हैं, वैसे ही नाम रूप के भक्त स्थूल दृष्टि के लोग अपने दुर्भाग्य के कारण समग्र संसार के आश्रय सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान न करके संसार के पीछे पागल होकर भटकते हैं। 66वीं बात है, इस संपूर्ण जगत को पानी के बुलबुले की तरह क्षण भंगुर जानकर तुम आत्मा में स्थिर हो जाओ। तुम अद्वैत दृष्टि वाले को शोक और मोह कैसे। 67वीं बात है, एक आदमी आपको दुर्जन कहकर परछिन्न करता है तो दूसरा आपको सज्जन कहकर भी परछिन्न ही करता है। कोई आपकी स्तुति करके फुला देता है तो कोई निंदा करके सिकुड़ा देता है। ये दोनों आपको परिच्छिन्न बनाते हैं। भाग्यवान तो वह पुरुष है जो ऐसे तमाम बंधनों के विरुद्ध खड़ा होकर अपने देवत्व की, अपने ईश्वरत्व की घोषणा करता है और अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करता है। जो पुरुष ईश्वर के साथ अपनी अभेदता पहचान सकता है और अपने इर्द गिर्द के लोगों के समक्ष, समग्र संसार के समक्ष निडर होकर अपने ईश्वरत्व का निरूपण कर सकता है, उस पुरुष को ईश्वर मानने के लिए सारा संसार बाध्य हो जाता है। पूरी सृष्टि उसे अवश्य परमात्मा मानती है। 68वीं बात है, यह स्थूल भौतिक पदार्थ इंद्रियों की भ्रांति के सिवाय और कुछ नहीं है। जो नाम व रूप पर भरोसा रखता है उससे सफलता नहीं मिलती। सूक्ष्म सिद्धांत अर्थात सत्य आत्म तत्व पर निर्भर रहना ही सफलता की कुंजी है। उसे ग्रहण करो, उसका मनन करो, निधिध्यासन करो, अनुभव करो और व्यवहार करो, फिर नाम रूप आपको खोजते फिरेंगे। जय जय श्री राधे।